मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चले जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू गरिमा ने निर्मला जी से कहा, अरे बहू, अरे बहू, तू मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। भाई भाभी का क्या है? बुलाएं तो बुलाएं, नहीं तो नहीं बुलाएं। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी छोटी को ही जाने दे। निर्मला जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोच कर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके ज़रूर जाऊंगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने का। गरिमा ने कहा, देखो बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी बेझिझक अपने मायके आ जा सकती है। लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते मायके नहीं जाना चाहिए, इससे अपनी ही इज्जत घटती है। निर्मला जी ने समझाना चाहा, मम्मी जी, मम्मी जी, भाई भाभी भी तो मेरे ही है ना। भाई तो मेरे साथ ही पल कर बड़ा हुआ, बचपन से हम में कितना प्रेम था, फिर इतना सब क्या सोचना। और फिर छोटी भी तो जाती है अपने मायके, उससे तो आप कभी नहीं रोकती। गरिमा जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तुम भी पढ़ी लिखी समझदार हो। छोटी के मायके की स्थिति और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत अंतर है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाओ। कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आकर बैठ गई। आखिर सास के हाँ करते ही गरिमा खुश हो गई। 2 साल हो चुके थे उसे अपने मायके गई हो। आखिरी बार मम्मी के परलोक गमन पर गई थी, उसके बाद तो मायके जा ही नहीं पाई। देवरानी को मायके जाते देखती तो उसका मन भी करता जाने का, पर सासू माँ थी कि जाने ही नहीं देती। कभी किस बहाने से रोक लेती तो कभी किस बहाने से। लेकिन इस बार तो गरिमा ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायके जाना है। खैर, गरिमा ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। खैर, जब उसकी 13 वर्ष की बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं। पर यह सुनकर बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मैं वहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ। मामा जी की दोनों बेटियाँ तो अपने क्लासेस में होती हैं, मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं होता। खैर, कहा तो उसने सही था, इसलिए गरिमा ने ज़्यादा उसे जाने के लिए जोर भी नहीं दिया। खैर, गरिमा ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके पहुंची। अपने मायके पहुंचे उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। उसे देखते ही भैया ने कहा, अरे गरिमा, आज अचानक कैसे आना हो गया? फोन भी नहीं किया तूने। भैया का सवाल सुनते ही गरिमा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था, इसलिए बिना फोन किए ही आ गई। गरिमा ने कहा, अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आई। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था। अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे आप क्या रहने के लिए आई हो? भाभी के सवाल को सुनकर गरिमा शक पका गई। उसे लगा कि उसने बिना फोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान बन रखा था, पर अब
पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे। अचानक कब प्लान बन गया? मैंने तो स्कूल से छुट्टी के लिए भी नहीं बोला, अचानक गरिमा की भतीजी ने कहा। उसकी बात सुनकर भाभी एक पल के लिए झेप गई, फिर उसे डांटती हुई बोली, अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों में बीच में मत बोला कर। अरे इसे डांटना छोड़ो और गरिमा के लिए चाय पानी लेकर आओ, भैया ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन गरिमा को सब समझ आ रहा था। सचमुच उसने यहाँ आकर गलती की। काश काश सास की बात मान ली होती। आखिर वो भी तो अपने तजुर्बे से कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो जरूरी सामान है जो इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलती चलो। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई हो। खैर, मुश्किल से आधा घंटा वहां रुककर गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन एक बार भी भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि दोबारा आना। जब ससुराल पहुंची तो निर्मला जी बाहर हॉल में बैठी हुई थी। उसे देखकर निर्मला जी को साफ समझ में आ गया, पर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, बहू बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से मान घटता है। मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूं बेइज्जती तो नहीं होती। यहां पर भी सब हंसेंगे मुझ पर। गरिमा ने रोते हुए कहा, कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम मायके गई हो। सबको यही पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने गई हो और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती मायके वालों ने रोक लिया। इससे पहले छोटी घर आ जाए, अपना सामान ले जा करके कमरे में रख दे। निर्मला जी ने कहा तो गरिमा को थोड़ी तसल्ली आई। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूं कि जब तक भाई भाभी खुद ना बुलाए तो मायके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या हो ससुराल। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, कहकर गरिमा अपना सामान अपने कमरे में रखने चली गई। लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद जरूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से तो रोक दिया। दोस्तों, मान सम्मान, बेटी का मान सम्मान मायके में तभी रहता है जब उसके माता पिता मौजूद रहते हों। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद मात्र एक नाम का पीहर मायका रह जाता है। ये कहानी सविता सिंह द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है हम हैं पूर्णमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।